तो आज से हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आपको एक्सरसाइज कितने पढ़ने हैं पूरे सिलेबस में? 1 से लेकर के 15 तक। कहाँ तक? पूरा हम बता दिए होंगे कोची कोची पढ़ना है। पहला में है वास्तविक संख्याओं का अध्ययन या समुच्च, जो भी समझ लो। उसमें HCF LCM पढ़ना है, अपरिमेय संख्या, शांत अशांत बताए थे बेसिक में। ये सारा चीज पढ़ना है, फिर से पूरा पढ़ाएंगे। तो ध्यान से समझते जाना। जो एक बार पढ़ चुका है दोबारा उसको लगेगा ऐसा कि रिवीजन कर रहे हैं हमें। दोबारा क्या लगेगा? रिवीजन कर रहे हैं। और जब रिवीजन होता है ना तो याद ज्यादा होता है कि नहीं? तो हम फिर से एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल विस्तार रूप में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज कैसे कैसे होता है और कैसे हम बनाएंगे। तो आज के बाद आपके मैथ का कॉपी बिल्कुल सिंगल होना चाहिए, उसमें खाली मैथ पढ़ल होना चाहिए। ये इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप उसको जाके साफ कीजिएगा। उतना टाइम बचेगा, यहाँ पढ़ेंगे फिर घर जाके साफ करेंगे, फिर बनाएंगे उसको साफ में करेंगे, तो उतना टाइम नहीं रहेगा। तो मैथ की एक अकेला कॉपी रखना, उसमें खाली मैथ पढ़ना। खाली मैथ पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कि अगर दोबारा हम कहीं बोल दें कि एक अध्याय बना के आना, तो एक अध्याय खोजने में अगर एक कॉपी में न रहेगा तो मिलेगा, और एक ही कॉपी में रहेगा तो तुरंत मिल जाएगा कि नहीं? तो ऐसे फायदा होगा, ताकि हर क्वेश्चन हर टाइम याद नहीं रहता है। तो इस बात पे लेकर के चलना है। तो हम पहला अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले HCF और LCM। HCF LCM के फुल फॉर्म पता है ना? क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन। HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है। HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रश्न में दी गई संख्या को काट दे। LCM वह सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रश्न वाला संख्या से कट जाए। दोनों बात में फर्क है। देखो दोनों का एक एक उदाहरण लेते हैं। पहला क्वेश्चन 4 और यहाँ पे लेते हैं 8। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक 4 और एक 8। दोनों में सेम क्वेश्चन है। एक में LCM की बात करते हैं और एक में बात करते हैं किसका? HCF का। एक में बात करते हैं HCF का, एक में बात करते हैं HCF में। अभी परिभाषा के रूप में हमने बताया कि प्रश्न वाला संख्या से कट जाता है। प्रश्न वाला संख्या को काट देता है। प्रश्न वाला संख्या को काटता है ये HCF। प्रश्न वाला संख्या को क्या करता है? और LCM जो होता है प्रश्न वाला संख्या से काटता है। क्या होता है? काटता है। LCM सबसे छोटा गुणनफल के रूप में रहता है, छोटा मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है। और HCF बड़ा कॉमन संख्या होता है। कॉमन समझते हैं ना? जो दोनों में शामिल हो, तीनों में शामिल हो, वही ना कॉमन होता है। तो इसका HCF क्या होगा? ऐसे HCF निकालने की विधि हम बताए होंगे बेसिक में। क्या होता है? क्या विधि? गुणनखंड विधि, भाग विधि, ब्रज गुणन विधि, जो 10th क्लास में सबसे VVI है। हाँ VVI है, ब्रज गुणन विधि था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि ना था जी। सब हाँ में हाँ खाली मिला रहा झूठ मूठ। ब्रज गुणन विधि तो तीसरा अध्याय में आता है, विलोपन के साथ आता है कि नहीं? कौन सा विधि? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, जो 10th क्लास में सबसे VVI है। और चौथा एक सूत्र वाला से बताए थे। तो कोई भी विधि से इसको निकाल सकते हैं, पर फिलहाल मान लिया जाए कि हमको कुछ नहीं आता है। हमको भाग विधि से तो सीखे ना बचपन में। तो 4 से भाग दीजिए किसको में? के बार मिलाएगा? कितना आएगा? कट गया। तो जिस संख्या से कटता वही ना HCF होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? अब हमने परिभाषा के रूप में बताया कि HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रश्न वाली संख्या को काट देती है। प्रश्न वाली संख्या को 4 से 4 कटेगा कि नहीं? 4 से 8 कटेगा कि नहीं? तो बिल्कुल सही है HCF। कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं LCM। तो LCM भी तो 3 तरीका से निकालते हैं। एक विधि है जिससे LCM नहीं निकलता है, वो है यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि से सिर्फ निकलता है कौची? HCF। यूक्लिड विभाजन विधि को छोड़ दे तो बाकी जो शेष 3 को बचा, भाग विधि और एक गुणनखंड विधि और एक सूत्र वाला।
उस सब से निकाला जाता है एलसीएम। तो एलसीएम भाग विधि से निकाल लो यहाँ पे फिलहाल समझने के लिए। तो 4 और 8 का एलसीएम ऐसे निकालते थे। कितना से लगेगा, क्या आएगा, उसके बाद अब फिर से कितने बार लगेगा, कितना आएगा, उसके बाद बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ से हम एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम होगा 2 गुना 2 गुना 1 और गुना सबको गुना करेंगे 2 दूनी 4 एकम 4 दूना, ये हुआ आंसर। अब एलसीएम में परिभाषा के रूप में हम क्या बताए कि प्रश्न वाला संख्या से कटता है। तो 4 से 8 कटेगा कि नहीं, 8 से 8 कटेगा कि नहीं। एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम बड़ा दिखेगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, एलसीएम बड़ा दिखेगा, कभी कभी बराबर भी दिखता है, लेकिन ज्यादा करके एलसीएम क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। देखो बड़ा है कि नहीं है। तो इस तरीका से इसको सीखेंगे। समझ में आया, हाँ या ना। इसको बना लो। बाकी कौन कौन विधि होता है, कैसे होता है, सब एक ही सिखाते हैं। क्या हुआ, तो देखो सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ। क्या एचसीएफ जो है वो निकाला जाता है 4 विधि से। क्या विधि से, 4 विधि से बताया अभी फिलहाल कौन कौन। पहला कौन विधि, भाग विधि से। दूसरा कौन विधि, गुणनखंड विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम विधि से। और एक लास्ट होता है सूत्र विधि। ये हम बना दिए हैं सूत्र विधि, ऐसे कहीं पे दिया हुआ नहीं है लेकिन बना दिया गया है, जरूरत तो पड़ता ही है तो बना के पढ़ लिया जाए क्या। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कौन सा विधि, भाग विधि। तो देखो भाग विधि में किस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे तो अभी आप देख लिए। तो एक एक करके सब विधि से बनाते चलेंगे ताकि विधि भी पता चल जाए, कैसे बनता है ये भी पता हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे किसको पर, काहे कि ये ऐसा प्रश्न है, बोल दे कि छोड़ दे, जिसके बिना एग्जाम नहीं होता। मतलब समझ ही गए, एग्जाम होगा तो पक्का, तो क्वेश्चन आएगा भी 2 नंबर फिक्स है ये क्वेश्चन से। अब पहला क्लास में 2 नंबर की तैयारी अगर कंप्लीट हो जाए तो 50 दिन में सिलेबस खत्म। क्या नंबर लाना है, 105 नंबर बताओ। मैथवे से खाली 400 लगेगा जी। देखो तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा विधि से। कोई भी एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 12 और 36 का HCF कौन विधि से निकालें, भाग विधि से निकालें। ये तो ऐसे बचपन में था, आप पढ़े होंगे 1 क्लास 2 क्लास में। तो पहला तरीका है 12 से भाग दिए कितना में, ज्यादा आसान हो गया, क्वेश्चन चेंज करते हैं ना, तो एक ही बार में कट जाएगा, मजा आएगा। 2-4 बार करे पड़ता है ना, 38 कर देते हैं। अब ये हो गया 38, कितना बार में लगेगा, कितना, ये भी आसान हो गया, चलो चलेगा। लेकिन तो कितना बचा, तो जो शेष बच जाता है उस शेष संख्या से पहला संख्या के भाजक से भाग देते हैं, सॉरी भाजक में भाग देते हैं। तो भाजक कौन है, 12, और 12 में भाग देंगे 2 से, तो कितना बार में कटेगा। ये तो पता है ना सबको कि भाजक किसको कहते हैं। भाग में कोई भी ऐसा प्रश्न, भाग वाला में कोई भी ऐसा प्रश्न जो भाग का है, उसमें जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से, उसको बोलते हैं कौन सी, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। और जितना बार में लगाया जाता है उसको बोलते हैं भागफल।
और सब चीज करने के बाद जो नीचे बचता है वो क्या कहलाता है? पता तो था ना सबके जी? चलो अगर पता था तो अच्छा बात है। तो एक काम करो, चारों विधि लिख लो और पहला विधि से क्वेश्चन बना लो। इतना करने के बाद जिस संख्या से कटता है टोटल शेषफल 0 आता है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रश्न का HCF 12 और 38 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऐसे लिखना है, पूरा बॉक्स बना लेना है, बंद कर देना है, ताला लगा के आंसर लिख देना। कर लेगा? चलो ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन को बनाते हैं जी गुणनखंड विधि से। HCF कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाएगा? इसके पहले गुणनखंड के नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो गुणनखंड पहले दिए गए जो भी संख्या 2 गो रहे या 3 गो रहे, 3 गो भी रह सकता है। तो 2 प्रश्न में 2 संख्या रहे या फिर 3 संख्या रहे, पहले दिए गए संख्या का फैक्टर निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो। क्या निकाल लो? जैसे यहाँ पे पहला संख्या कौन है और दूसरा संख्या, तो 12 के गुणनखंड निकाल लो। जब गुणनखंड निकालिएगा तो गुणनखंड अभाज्य संख्या निकाला जाता है। कौन संख्या से? अभाज्य संख्या पता है ना किसको बोलते हैं? जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 4 नहीं, 4 तो 2 से भी कटता है ना, 5, 7, 9 नहीं होता, 11, इस तरह से। तो चलिए 2 से लगेगा ये कितना, फिर 2 से लगेगा ये ना कि 2 से लगा दिए तब 3 से लगाएंगे। सबसे पहला कोशिश 2 से करेंगे और 2 से न कटेगा तब लगाएंगे 3 से, 3 से भी नहीं कटेगा तब, तो फिर 2 से लगाएंगे, कितना आएगा? तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना कितना, अब कितना इधर संख्या है जी? 2 से लगाएंगे कितना, अब लगेगा 19। एक खुद अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या आ जाए तो गुणनखंड को छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? अब सीधा सीधी लिखो, 19 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना। अब यहाँ से HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि दिए गए फैक्टर में गुणनखंड में कॉमन संख्या को खोजेंगे। कौन संख्या को? कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में। तो HCF में वही संख्या शामिल होगा जो दोनों में शामिल है। क्या ये 2 दोनों में शामिल है? तो 2 लिख दो। और कोई संख्या है दोनों में? तो यही होगा आंसर। कोई दिक्कत है? बना लो। यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, सेम क्वेश्चन को बनाएं। चलो सेम क्वेश्चन बनाते हैं। बचपन में भाग सीखे हैं ना जी? अगर आप भाग सीखे हैं तो वहां पे एक चीज लगाते थे, नियम। भाग को चेक करने के तरीका याद है? ये वाला लगाए थे कभी? भाज बराबर क्या? भाजक गुने क्या? भागफल अब प्लस शेषफल। लगाए थे कि नहीं लगाए थे? भाग को ये चेक करने के तरीका होता है। अगर भाग बनाने के बाद इस पे रखने के बाद यदि LHS और RHS बराबर आया, इसका मतलब भाग बनाया हुआ बिल्कुल सही है। अगर नहीं आता तो क्या हो जाता था? गलत हो जाता था। तो यही तरीका है, इसी पे रख के आप बनाएंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको मान लिया जाए, भाज को मानेंगे A, भाजक को B और इंटू, यहाँ गुना है तो इंटू, भागफल को मानेंगे Q और शेषफल रिमाइंडर R से। तो क्या फॉर्मूला हमारा बन गया? A बराबर B इंटू Q प्लस। अब इसकी सहायता से हम बनाने जा रहे हैं 12 और 38 ना जी, 38 का HCF गुणनखंड विधि से नहीं, कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम विधि से, एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन विधि से किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए भाग विधि से दायां तरफ हल कर लो, हल कर ले। ये हमारा पेज हो गया कॉपी का। अब आराम से दायां तरफ पहले इसको भाग विधि से बना लो। अभी बनाए थे ना, 12 को भाग देंगे कितना से, सॉरी 12 से भाग देंगे 38 में, तो कितना बार मिलाएगा, कितना आएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 2 से भाग करेंगे कितना में, 6 बार में आ जाएगा। कितना, किस संख्या से कटा, यानी HCF कितना होगा। तो HCF तो हमको पता चल चुका है, अब बस लिखना सिर्फ बाकी है। तो ये भाग विधि से हो गया। अब इसी भाग विधि को इस दिए गए डाटा में अच्छे तरीका से सेट करके लिख देना है। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। बहुत भारी है, जो भाग किए हैं उसी को खाली इधर लिख देना है। अब आप बताइए कि जो भाग आप दिए हैं वो कितना स्टेप में दिए हैं, 2 स्टेप में। पहला स्टेप यहाँ से है, दूसरा स्टेप यहाँ से है कि नहीं है, तो दोनों स्टेप को लिख दो। तो आराम से पहले लिख लो ऊपर में कौन सा विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से लिख दिए। यहाँ आराम से चाहते हैं तो आप ऊपर वाला पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में नीचे लिखिए डायरेक्ट। उतना बड़ा हिंदी में कौन लिखेगा। तो A बराबर B इंटू Q, अब प्लस में क्या। अब पहला स्टेप में A कौन है, B कौन है, Q कौन है, R कौन है। पहला स्टेप में तो A कौन है, जिसमें भाग दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं। B कौन है, जिससे भाग दे रहे हैं, कितना से दे रहे हैं, कितना मरते लगाए हैं, शेषफल कितना बच गया था। पहला स्टेप कहानी खत्म। दूसरा स्टेप में किस में भाग दे रहे हैं, कितना से, और बताइए कितना मरते लगाए, तो शेष क्या बचा। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 होता है, ध्यान से सुन लो, यूक्लिड विभाजन विधि में जिस स्टेप में शेषफल 0 होता है उस स्टेप का भाजक, उस स्टेप का भाजक इन है HCF कहलाता है। तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया 2। यही है आंसर। बताइए इतना आप कर सकते हैं कि नहीं। और इतना ही करने का एग्जाम में आपको मिलेगा के नंबर। इतना करिएगा तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत भारी है, बना लीजिए। ये एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं जी सूत्र विधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 4 और 16 ज्यादा हो गया, इसको हटाते हैं, 10 रखते हैं, ठीक है। का LCM 20 है तो HCF निकाले। HCF देखो यहाँ पे A, B और HCF और LCM में 4 संख्याएं में 3 चीज दे रखा है, हाँ या ना। 3 चीज दिया है तो चौथा चीज आराम से निकलेगा। चौथा कौन बच गया, तो HCF निकालने के लिए क्या अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं। HCF कैसे निकलता है जी, बताओ। A इंटू B, बटा में कौन, बटा में A का मान, B का मान, LCM का मान। तो यहाँ रख दो। 10 से कितने बार में, 2 से कितने बार में, आंसर क्या हो गया। बड़ा आसान है कि नहीं है। अब यहाँ HCF पूछा है, आपको HCF दे देता, LCM पूछ देता तो फिर नीचे वाला लगा लेते, हो सकता था कि नहीं। अभी इस पे 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे HCF का हो गया, एक कर लेते हैं LCM का, तो वो भी साथ में खत्म हो जाएगा। एक ऐसा करेंगे जिसमें पहला संख्या गायब रहे और एक ऐसा जिसमें दूसरा गायब रहे। पहले इसको बनाओ। वही तो हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो है बुआ, इसमें मेन फॉर्मूला एक है,
ए गुना बी बराबर HCF गुना में कौची। अब हमसे पूछा क्या, हमसे क्या पूछा, तो हमसे LCM यदि पूछा है तो LCM निकालने के लिए HCF को इधर भागा में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, बैठो यहाँ पे। खुश रहो खुश रहो खुश रहो बच्चा, अरे खुश रहो जी, बैठो वहां पे। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा सूत्र जी, ए गुना अब बटा में फॉर्मूला बन गया। अब हर टाइम तुमको बना के थोड़े देंगे, खुद खाना नहीं बनाता है, बना के खाता नहीं खाता बना के। तो LCM निकालने के लिए अब इस फॉर्मूला को लगाएंगे, इसी से सभ्य को बनाएंगे। ये मेन फॉर्मूला हो गया। हेड ऑफ द फैमिली समझता है ना, पापा या फिर दादाजी, तो बस यही हो गया। एक तरह समझ लो ये दादाजी हैं, जिसका जरूरत है उसको मारो, एक लपड़ निकलेगा। तो LCM बराबर हो जाएगा A गुना B, A का मान तो हो जाएगा 12 और गुना में B का मान, अब बटा में HCF है ना, तो HCF कितना है, 2 से काट दो कितना, अब 6 को गुना करो कितना से, तो 6 का 10 बार पढ़ो, आता है ना पढ़े। हमको याद है कि हम 30 तक के स्क्वायर, 15 के क्यूब और 20 तक के टेबल की 15 तक बोले थे। 6 का किसको नहीं आता है, हम किसी दिन पढ़े का दिया, नहीं आया ना पढ़े तो मार के धुआं कर देंगे। तो LCM हो जाएगा 6 गुना 10 कितना, चलिए कोई दिक्कत है, आया सबके, जिससे नहीं बना वो बना लीजिए। किसको से नहीं बना, ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए। तो आधा ऊपर कर रहा, आधा बना था, बनाओ तो जल्दी से, देरी नहीं करो। नहीं बना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। मेन फॉर्मूला क्या था, A गुना B बराबर HCF गुना LC। इधर देखो विपाशा, मेन फॉर्मूला ये था, ठीक है। अब इसमें से हमको निकालना किसको है, तो A को रहने दो, गुना में कौन है, तब B को कहाँ लेके चल जाओ, भागा में, कहाँ लेके चल जाओ, तो हो जाएगा HCF गुना LCM। और B चूंकि इधर था गुना में, उधर जाके कोचिंग हो जाएगा तो भाग में। देखो फॉर्मूला बना, पहली संख्या बराबर HCF गुना LCM और बटा में दूसरी संख्या, बना कि नहीं। तो मेन फॉर्मूला याद रखो ना, बाकी वो सभ्य निकाल के दे देगा। तो देखते हैं इसके आगे आप क्या कर सकते हैं। तो A निकालने के लिए हम HCF को लिखेंगे कितना है, और उसके बाद गुना में LCM लिखेंगे कितना है, 60 बटा में दूसरी संख्या हमको तो पता है ही कितना है, तो 10 से काटेंगे कितना बार में, 6 का टेबल 2 बार कितना, A का मान कितना होगा, मैच करके देख लो 12 था कि नहीं था। सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके में खाली बदले, 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बना लो 12 आ रहा है। जो बना लिया है वो आंसर मिला लेगा, जिससे नहीं बना है उसको बना लेगा। LCM लिखो और समझो कि LCM कितने विधि से निकाला जाता है। तो LCM निकाला जाता है 3 विधि से। पहला कौन विधि, भाग विधि। दूसरा कौन विधि, नहीं बोलता है, गुणनखंड विधि। और तीसरा सूत्र विधि। सूत्र विधि तो खत्म हो गया जी। LCM बराबर होता है A गुना B बटा में HCF, अभी बनाए थे ना, तो ये खत्म हो गया। अब ये 2 विधि से हम सिखा देते हैं LCM निकालना, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला विधि। पहला क्वेश्चन लेते हैं, कितना ले लें बोलो, 12 और 60, सॉरी 60 ले रहे हैं, 10 ले लें। 10 का LCM भाग विधि से निकाले। कौन विधि से, भाग विधि से। तो भाग विधि तो सबसे आसान है जी। LCM भाग विधि से ऐसे निकालते हैं, बचपन में ना निकाले थे,
यहाँ लिख दीजिए 12 और यहाँ लिख दीजिए। अब कितना से लगाएंगे? तो 2 से लगा दीजिए, 6 आएगा, 5 आएगा। अब लगेगा, तो जब नहीं लगता है तो सीधा सीधे हम गुना करते हैं। तो 2 गुना 6 गुना कितना? तो आंसर हो जाएगा 6 दूना 12, 12 पचे, तो आंसर हो गया 60। कोनो दिक्कत है? समझ में आया ना? बना लो इसको। गुणनखंड विधि से यदि हम बात करें तो 12 और 10 ना था जी। तो 12 और 10 का एलसीएम निकालते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड पहले निकाल लो, कितना से लगेगा? 2 से। क्या आएगा? 6। फिर कितना से? 2 से। क्या? 3। तो 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब शेष संख्या कौन है? 10 को कितना से? 2 से। कितना आएगा? 5। तो 10 को लिख लो 2 गुना 5। देखो एलसीएम में नियम क्या होता है कि सबसे पहले जो संख्या मिल रहा है उसको एक बार लिख दो। के बार? एक बार। और जो नहीं मिल रहा उसको डायरेक्ट गुना कर दो। क्या कर दो? क्या मिल रहा है? दोनों में 2 मिल रहा है, तो ये दोनों 2 के बदले के को 2 लिखाएगा। अब और कोई मिल रहा है तो डायरेक्ट गुना करो। तो यहाँ से 2 और 3 आएगा, तो लिखेंगे 2 गुना, और यहाँ से कौन आएगा? जो नहीं मिल रहा है उसको डायरेक्ट गुना करना है। जो मिला वो अलग है, जो नहीं मिला वो डायरेक्ट गुना। जो मिला वो कहलाता है एचसीएफ। क्या कहलाता है? ऐसे भी कर सकते हैं, एचसीएफ गुना शेष संख्या। कौन सी? एचसीएफ गुना शेष संख्या। एचसीएफ में ऐसा ही ना निकाले थे, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि एलसीएम में एचसीएफ छुपा हुआ रहता है, काहे कि एचसीएफ से ही एलसीएम बनता है, ठीक है। चलो तो एलसीएम बराबर आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 2 गुना 2, 4 गुना 3 और 12 गुना 5। तरीका कुछ भी हो आंसर सेम आएगा। देखो आया है कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ या ना? तो बना लो, बना लो, लो। आपको बना के आने हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या क्या चीज मिलेगा? सबसे मेन चीज मिलेगा कौन? आओ भी एक के विधि से बनावे कहेगा आपको। कौन सा विधि? यूक्लिड विभाजन विधि से। इस अध्याय को कल खत्म करके आना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो हम बता देंगे, लेकिन जो बनने लायक है उसको बना के आना है। कल ही चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, कल पूरा ही चैप्टर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 कल अध्ययन करेंगे और उसमें क्या क्या आएगा वो कल बताएंगे, ठीक है। चलो तो